हरे कृष्णा, जय काल भैरव। तो आज का टॉपिक है रात के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट्स हमने लिए हैं। पहला ये टैरो, वी आल्सो गॉट मोनोलॉजी और लास्ट में है स्वीट ड्रीम्स। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं टैरो से शफलिंग और देखते हैं कि हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, चलो हमने कार्ड शफल कर लिए हैं, देखते हैं हमें कौन सी रीडिंग मिलती है अभी इस वक्त। ठीक है, चलो मैं कार्ड्स चुन रहा हूँ एंड फाइनली 2 कार्ड्स आ चुके हैं। तो इतने सारे टैरो के कार्ड्स हमें मिल चुके हैं, देखते हैं क्या रीडिंग आता है यहाँ पे। मैं पहले कार्ड सारे स्ट्रेट कर लेता हूँ। ठीक है, एंड देन वी विल कनेक्ट विथ द रीडिंग। ठीक है, चलो सारे कार्ड स्ट्रेट आ चुके हैं। पहला जो कार्ड है वो है 2 ऑफ सॉर्ड्स यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, अगर हम इस कार्ड की बात करें तो कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो आपके बारे में और ख़ुद के बारे में और अब दोनों के म्यूचुअल थिंकिंग के बारे में सोचा है। आई थिंक ये कम्युनिकेशन तो करना चाहता है लेकिन बैलेंस बनाना चाहता है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि आप दोनों में से बैलेंस कहीं पे कम हो जाए या फिर कहीं ना कहीं पे आपको लगे कि ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई उपलब्धि आपको हाल ही में मिली है या फिर आप दोनों मिल के किसी बात के बारे में सोच रहे हैं, तो हाँ, ये पर्सन भी सोच रहा है लेकिन आपको भी तवज्जो दे रहा है, आपकी भी साइड वो अंडरस्टैंड ले रहा है, वो सिर्फ अपने दिल की नहीं करना चाहता। यही बात हमें यहाँ पे महसूस हो रही है। सेकेंड जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप इस व्यक्ति को अगर कहीं पे प्रमोशन मिला है या फिर कहीं पे जॉब की उपलब्धियां काफ़ी अच्छी खासी मिली हैं, बिजनेस में अगर काफ़ी अच्छी तरक्की होने वाली है, तो ये काफ़ी बड़ा दिन हो सकता है इस पर्सन के लिए। और इसलिए ये पर्सन आपके साथ मिलकर इसे सेलिब्रेट करने के बारे में भी सोच सकता है। ठीक है, हालांकि ये जो सेलिब्रेशन है वो या तो आने वाले 1-2 दिनों में या फिर सैटरडे संडे को हो सकती है, जब भी आप दोनों को एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के लिए टाइम मिल सकता है। ये पर्सन वैसे तो काफ़ी खुश नज़र आ रहा है और आपके साथ मिलके किसी चीज़ को सेलिब्रेट करने में इसको बहुत ही मज़ा आ सकता है। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है 3 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये पर्सन एक्चुअली सारी फिक्र को छोड़ देना चाहता है। ठीक है, अपने दिल में किसी भी बात को रखना नहीं चाहता, इसकी वजह से इसको तकलीफ हो। यही बात आपको भी समझनी होगी कि ये पर्सन जो है वो अपने पास्ट को यानी कि अपने अतीत को पीछे छोड़ चुका है। आपको भी इस बात को अंडरस्टैंड करना होगा। 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो अपने दोस्तों से भी जुदा हो सकता है और उसका जो फोकस है वो मेन सिर्फ अपने काम पे हो सकता है और काम के बाद दिल पे यानी कि आपके ऊपर इसका फोकस हो सकता है। किसी वजह से अगर इसकी फ्रेंड्स के साथ बन नहीं रही हैं तो आप भी इसको इल्तिजा मत कीजिए। ये पर्सन अगर अपने दोस्तों से दूर जा रहा है तो इसके पीछे कोई ज़रूर कारण हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। ये पर्सन काफ़ी खुश मिजाज में रहना पसंद करता है। जैसे मैंने कहा कि ये सिर्फ अपने काम से काम रख रहा है, तो इसलिए आपको कोई भी बेचैनी नहीं होनी चाहिए कि कहीं ये पर्सन अपने अतीत से तो नहीं मिल रहा है या फिर किसी और से तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऐसी कोई भी बात यहाँ पे हमें नहीं नज़र आ रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे ये पर्सन काफ़ी खुश है, आपके साथ मिलके ही चीज़ों को री-इवैल्यूएट करना चाहता है या फिर चीज़ों के मज़े लेना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन हो जाए। अगर आपको कोई भी सवाल है आप इस व्यक्ति को पूछ सकते हो। ये व्यक्ति बिल्कुल भी डिप्लोमेटिकली जवाब नहीं देगा, साफ साफ जवाब देगा जो आपको सुनना है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आप अपने दोस्तों से कुछ राय सुनते हैं कि वो अपने रिश्ते में कैसे आगे बढ़ रहे हैं या फिर जब उनको डिफ़िकल्टी आई थी उन्होंने क्या किया था, लेकिन ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, आपका नहीं। आप अलग हैं, आपके लवर अलग हैं। इसलिए यहाँ पे जो 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है ना, कि ये पर्सन चाहता है कि आप खुद अपने दिल से इनको सवाल पूछो और सारे सच जवाब आपको इनकी तरफ से मिल जाएंगे। द व्हील ऑफ फॉर्चून जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है, यानी कि भाई आप दोनों का जो व्हील है वो भी आगे बढ़ रहा है, यानी कि आपका जो रिश्ता है वो एक जगह पे अटका हुआ नहीं है बल्कि आगे बढ़ रहा है। तो अगर आपको प्यार में आगे बढ़ना है तो हाँ, ये हाँ हो सकता है। सेकेंडली, अगर आप इसको लेके आगे अपने फैमिली तक जाना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे यस जवाब मिल रहा है।
नाइन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड जहाँ आ चुका है यहाँ पे, यानी कि कहीं ना कहीं ये विश कार्ड है एंड आप दोनों की काफ़ी इच्छाएं यहाँ पे कंप्लीट हो सकती हैं। ये पर्सन दुआएं मांग रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली चाह रहा है कि आप दोनों की जो भी इच्छाएं, चाहे वो सुप्त इच्छाएं हो या फिर एकत्रित इच्छाएं, वो सारी पूरी हो सकती है या फिर जल्द ही होने वाली है, ऐसा पूरा यकीन इस पर्सन को है। नेक्स्ट कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। ये पर्सन बिल्कुल रेडी है आपके साथ कई सारे चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए। अगर घंटों तक आप इनसे बात करना चाहते हैं या फिर अगर इनके सपने ख्वाब देखना चाहते हैं तो भी ये पर्सन उसके लिए बिल्कुल रेडी है। अब देखते हैं मूनोलॉजी से हमें क्या रेडी मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड चुनते हैं कुछ कार्ड। चलो ये 2 कार्ड आ चुके हैं, पहले वो देखते हैं। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, कार्डिनल मून, ये पहला कार्ड आ चुका है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को लग रहा है कि जो भी इसके दिल में ख्वाहिशें हैं, चाहे वो आपको वीडियो कॉल के थ्रू मिलना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, फिर किसी सेक्सुअल रिलेटेड किसी टॉपिक के ऊपर अगर आपसे बात करना चाहता है तो वो फर्स्ट टाइम ऐसा कोई मूव बना सकता है या फिर आपसे डायरेक्टली इसके बारे में बात कर सकता है। सेकेंड कार्ड है वो है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसेस। कहीं ना कहीं ये आपको यकीन दिलाना चाहता है कि ये आपके बारे में सिर्फ सोचता नहीं है बल्कि आपको साथ लेके जीता है। ये आपको डिसीव नहीं करना चाहता बल्कि हमेशा आपको साथ लेके ही आगे बढ़ना चाहता है और आपके बारे में हमेशा अच्छे ख्याल ही इसके दिलो दिमाग में छाए रहते हैं। अ टाइम फॉर हीलिंग, बाल्समिक मून, यानी कहीं ना कहीं पे अगर आप दोनों के लिए हीलिंग ज़रूरी थी तो ये पर्सन हील करना चाहता है आप दोनों के रिश्ते को और एकत्रित आप दोनों को या फिर अकेले अकेले दोनों को, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी सही हो जाए। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो। कहीं ना कहीं ये पर्सन क्या कह रहा है कि भाई आपका जो एंगर है या फिर आपका जो प्राइड है, आपका जो ऑनर है, उसको बीच में ना ले आ जाए। तो कई बार ऐसा होता है कि हम किसी की सुनते हैं और अपनी दिल के नहीं सुनते, तो ऐसा नहीं करना है। ये पर्सन कह रहा है कि अपने दिल की ही हमें सुननी है। वर्क थ्रू योर फियर्स, यानी कहीं ना कहीं ये पर्सन कह रहा है कि अगर आपको किसी बात का डर लग रहा है तो उस बात का सामना करने के लिए पर्सन आपको ज़रूर हेल्प करेगा। नेक्स्ट कार्ड है वो है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, यानी कि फुल मून इक्लिप्स। कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो तो इसका भी सोल्यूशन इस पर्सन के पास है और ये एक बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन आपको दे सकता है। ज़्यादातर अगर आप इसके ऊपर विश्वास करते हो तो आपको यकीन होना चाहिए कि किसी भी हालत में कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर निकालेगा। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो। तो कहीं ना कहीं पर्सन कह रहा है कि भाई कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ योर रिलेशनशिप, और इसी बात को आपको ध्यान में रखना है कि ये कॉन्फिडेंस कभी भी लूज़ नहीं करना है, दैट ही इज़ योर लवर और शी इज़ योर लवर। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है डेस्टिनी, माई ड्रीम्स शो मी दैट आई एम द को क्रिएटर ऑफ माई लाइफ एंड डेस्टिनी। ये पर्सन कह रहा है कि अब हम दोनों को मिलके हमारी डेस्टिनी बनानी है, हमारी किस्मत चमकानी है। कोई तीसरा व्यक्ति बीच में नहीं आने वाला, तो हम खुद ही हमारी किस्मत क्यों ना बनाएं। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है डिवाइन ड्रीम, यानी कि भाई आई एम डिवाइनली गाइडेड, माई इंट्यूशन शोज मी द वे थ्रू माई ड्रीमिंग वर्ल्ड। कहीं ना कहीं पर्सन कह रहा है कि डिवाइन खुद इसको गाइड कर रहा है और ये डिवाइन की सुन रहे हैं, और अगर आप दोनों ही डिवाइन की सुन रहे हैं तो दोनों को ही इंट्यूशंस और मैसेजेस मिल रहे होंगे। रीजनरेट, व्हाइल आई ड्रीम आई क्लियर माई माइंड ऑफ ऑल नेगेटिविटी एंड माई स्पिरिट इज रिफ्रेश। कहीं ना कहीं सारी नकारात्मक चीज़ों को ये पर्सन छोड़ चुका है और कह रहा है कि मैं हमेशा अब सिर्फ सकारात्मक चीज़ों के ऊपर ध्यान लगाऊंगा। ट्रांजिशन ये कार्ड आ चुका है, व्हाइल आई स्लीप आई मूव फ्रॉम द ओल्ड टू द न्यू विद ग्रेट ईज, यानी कि ये पर्सन अच्छी चीज़ों की तरफ फोकस कर रहा है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है अबंडेंस, यानी कि आई एम ब्लेस्ड विद एंड थैंकफुल फॉर द अबंडेंस इन माई लाइफ। इसके ज़िंदगी में बदलाव हो रहे हैं और काफ़ी अच्छे बदलाव हो रहा है, जिसको ये बहुत ही अच्छी तरीके से स्वीकृति कर रहा है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है एक्सप्लोर, यानी कि आई एक्सप्लोर न्यू हॉरिजॉन्स एज आई फॉलो माई पैशन, नाउ इज अ टाइम टू मूव फॉरवर्ड। हर बार ये कुछ ना कुछ नया करने का सोच रहा है और ज़िंदगी में जो भी इसकी पाने की अभिलाषा है उसको पूरी करता जा रहा है। तो अभी इसकी अभिलाषा जो है वो आप दोनों का रिश्ता है और उसके लिए ये बहुत मेहनत कर रहा है। तो रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।